गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास एक लड़ीवार विचार कई दिनों तो आप जी नूं सरवण करा रहे हैं। जित दर वसें कवन दर कहीए, दरां भीतर दर कवन लहे। जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे। सारे दरां तो उदास होके जिस दर दी मैं तलाश कर रहा कोई दसे। कोई ते उसका रस्ता दसे, कोई ते उसका मार्ग दसे। तो इसनों आधार बना के दास आप नूं सरवण करा रहे हैं। जो उदास नहीं वो तलाश नहीं करेगा। जो संसार तो उदास नहीं, पदार्थां तो उदास नहीं, इस जीवन तो उदास नहीं, परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। अगर यही जीवन सब कुछ है और ये संसार ही सब कुछ है और ये पदार्थ ही सब कुछ है और इसे दे लिए जीवना है, तो फिर परमात्मा उसकी जिंदगी बेमैनी हो जाता। फिर परमात्मा नूं वो साधन की तरह वरत सकता है कि पदार्थों विच उन्नति हो जाए, चलो परमात्मा का सहारा। संसार विच सुख शांति मिले, चलो निरंकार का सहारा। वो सहारे के रूप में निरंकार की ओट पकड़ेगा, लेकिन संसार तो उदास नहीं है, निराश नहीं। निराश बिरती उदास बिरती ये दोवें कट्ठियां रहिंदियां ने। जो सब कुछ तो निराश हो जाता है वही अपने पास आउंदा है, अपने नेड़े आउंदा, उन्होंने कहते हैं उदास। फिर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल इसे ही संबंध जो वो फरमान करते हैं। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माहे उदासा। धर्म दी मूल साधना मन दी साधना। मन जितने चिर तक संसार तो निराश नहीं, ये उदास नहीं हो सकता। और ये जे उदास नहीं तो फिर ये निरंकार की तलाश नहीं कर सकता। ये लाजमी है, ये लाजमी है। थोड़ा जिहा रिपीट करना पैंदा है। कुछ नवे आंदे ने संगत दे, उन्हां दा भी लिंक जुड़ जाए। एक मिनट च मैं दोहरा दियां। निराश होने दे तीन साधन ने। बड़ा गहरा सरोता होवे, शब्द चोट कर जाए। इतनी अकल महान होवे कि संसार बेमैनी हो जाए, अपनी अकल चोट कर जाए। या फिर संसार दे कोई दुखांत घट गया है, जगत तो चोट खा जाए। ये तीन ही कारण ने निराश होने दे, उदास होने दे। जोगी ते धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं भी उदासी कहते हैं। सिद्ध गोष्ठ आप पढ़ो ना। सिद्ध गोष्ठ दे जोगी सारे गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहते हैं, किस कारण ग्रह तजो उदासी, किस कारण एओ भेख निवासी। किस वखर के तुम बन जा रे, क्यों कर साथ लंघाओ पारे। एक घर बार छड़ के क्यों उदासी बने, क्यों जगत तो निराश होया। किस कारण ग्रह तजो उदासी, किस कारण एओ भेख निवासी। इस संबंधित थोड़ा जिहा मैं अर्ज करा। मुसलमान तो बिना खुदा दी गल
खुदा दा उपदेश किसी दूसरे को नहीं सुनना चाहते। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज जद खाना खुदा जद्दा विच गए, मक्के मदीने गए, करबला गए, तो केड़ा लिबास सी? आसा हथ, किताब कछ, कूजा बांग, मुसल्लादारी। इस रूप में उपदेश लेना है तो आप ऐसे च दे देने, मुसल्ला भी रख ले, कूजा भी रख ले, भावें बांग सतनाम दी दिती है पर दिती है। आसा हथ, किताब कछ, बगल दे सतगुरां दे एक पोथी आउंदी सी जिथे बाणी उतरदी सी, आप लिख लेंदे सी। उस तो मुसलमानां नूं इह भुलेखा रहा है कुरान शरीफ है। आसा हथ, किताब कछ, कूजा बांग, मुसल्लाधारी, ये भेख बनाया। इस भेख नाल बगदाद दे सऊदी अरब दे वख-वख जो इस्लामी केंद्र सन, महाराज ने उत्थे सच की गल सुनाई। जोगियां कोल जद गए तो जोगियां दा भी यही नुकता निगाह है, गृहस्थी सानू उपदेश नहीं कर सकता। गृहस्थी सानू परमात्मा की गल नहीं सुना सकता, असी गृहस्थी कोल नहीं सुनने। तो महाराज जद जोगियां कोल गए ने, फिर बाणा उदासियां दा भगवा वेस, ताई जोगी कह रहे ने किस कारण ग्रह तजो उदासी, किस कारण ये भेख ने वासी, ये भेख क्यों धारण किया उदासियां वाला। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद ये जन्म तो ही उदासी सन। उपरांत 5 साल दे जद होए, एक दिन भर लभे नहीं। माता जी एक घर, दूजे घर, तीजे घर लभदियां ने। जिथे बच्चे खेडदे ने उन्हां तो पुछदियां ने, श्री चंद किधरे देखे? बच्चे कहंदे ने साडे नाल ते खेडदा ही नहीं, आउंदा ही नहीं। पड़ोसियां दे घरां च जांदे, श्री चंद ते नहीं आया सी, वो कित्थे आउंदा साडे घर, बुलाउण ते भी नहीं आउंदा। चिंतातुर हो गए माता सुलखणी जी, कित्थे गया होना। पिंड तो बाहर निकले, तलवंडी तो बाहर निकले, की देखिया उजाड़ दे च एक दरखत दे थल्ले बैठे ने समाधि ला के। तो माता जी थोड़ा जिहा डांट दे लहजे च कहंदे ने, इत्थे उजाड़ च की पै करदे, बच्चियां नाल खेडिया करो, घर दे च रिहा करो। छोटा जिहा बालक। उस वक्त बाबा श्री चंद ने भी यही लफ्ज़ कहने जो जन्म साखी दे दर्ज ने, मां जी सब उजाड़ी ते है, उजाड़ी ते है। आपां इत्थे रौनक दे च बैठे हैं, आनंद दे च बैठे हैं। 5 साल दे बालक जन्म तो ही निराश ते उदास सन। बाबा श्री चंद दे नाल एक पंथ चलिया उदासी, और शायद आपनों पता होवे सारे देश दे ते अफगानिस्तान, ईरान ते कुछ रशिया दी स्टेटां दे नानक पंथ दा जो प्रचार किया उदासियां ने किया। ये भी मैं अर्ज करा, सहजे सहजे कुछ 5% बाद विच उदासी भ्रष्ट हो गए। धन संपदा वध गई, शक्ति वध गई, सिर्फ 5%। तो इन्हां कोल गुरुद्वारे ले गए, नहीं तो सारे इतिहासक स्थान भी इन्हां कोल सन। ये भी मैं अर्ज करा, अफगानिस्तान दे जो सिख सजे उदासियां दे प्रचार दा सदका बड़े वड्डे वड्डे गुरुद्वारे अफगानिस्तान दे बाबा श्री चंद दे ने। ये गल वखरी है, वो श्री चंद की धर्मसाल करके कहते हैं हरात दे कंधार दे गजनी दे
ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ। ਉਦਾਸੀ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ 4 ਦਫਾ, ਉਹਨੂੰ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜਿਓ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਇਹ ਬਾਣਾ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨੇ ਹੈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ? ਭਗਵਾ ਵੇਸ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਇਆ ਤਿਆਗਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜਿਓ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਉਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜਿਓ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਕਿਸ ਵਖਰ ਕੇ ਤੁਮ ਵਣ ਜਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਾਥ ਲੰਘਾਓ ਪਾਰੇ। ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭੈ ਉਦਾਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਤਾਈ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭੈ ਉਦਾਸੀ, ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣਾ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣਾ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਮਾਮੂਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਹੌਲਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਸਨ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੀਦੁਆਰ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬੋਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਜਾਪਦਾ। ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ। ਹਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬੋਝ ਉਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਹਰੀਦੁਆਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 'ਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪਾਂਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਮੇਰ ਦੇ ਜੋਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੱਦਾ ਦੇ ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਹਾਜੀ ਮੌਲਵੀ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੋਏ, ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਦੱਸੋ,
कुरान दी आयतां वो पढ़ते हैं तो कुरान के अर्थ करते हैं। इन्नी ये महान किताब है, मुकद्दस किताब है। ਇਹਦੇ 'ਚ इतनियां कीमतियां गल्लां ने। इस्लाम महान है। तुसी दसो हिंदू वड्डा है कि मुसलमान? पुछन खोल किताब नो, हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। बाबा आखे हाजी हो शुभ अमला बाजों दोनों। ना हिंदू वड्डा है ना मुसलमान वड्डा है। जिहदे कर्म उच्चे ने, जिहदे आमाल उच्चे ने, बस उही उच्चा है। हर जगह सतगुरुदेव जी महाराज जवाब देंदे ने। सुमेर दे पर्बत ते जो जोगियां दे नाल लंबी चौड़ी गोष्ठी हुई है, वो तो किसी वक्त फिर अर्ज करांगा। लेकिन जोगी कहंदे ने ये बाणा क्यों पहने हैं? किस कारण ये भेग निवासी? किस बखर के तुम वण जा रहे, क्यों कर साथ लगाओ पारे। गुरमुख खोजत भय उदासी, दर्शन के ताई भेख निवासी। साच बखर के हम वण जा रे, नानक गुरमुख उतरस पारे। असी ते सच नूं वणजदे हां, सच दा सौदा करदे हां। गुरमुखां दी तलाश है। तुहाडे वास्ते बाणा पहन लिया क्योंकि तुहाडे नाल गल करनी, तुहानूं कुछ गल सुणानी है। करतारपुर दे सतगुरुदेव जी महाराज आ गए। हुण भाई गुरदास जी लिखते हैं, बाबा आया करतारपुर, बेख उदासी सगल उतारा। पैर संसारी कपड़े, मंजी बैठ किया अवतारा। इत्थे गृहस्थियां वाला बाणा पहन लिया जो रोज़ पहनते सन, उदासियां वाले कपड़े ला दिते। हुण तो सारियां नूं उपदेश करना है, हुण सारियां नूं समझाना है। ये एक नीति सी। जिस बाणे दे जिस भांडे दे तुसी रब दे नाम दा अमृत पीना चाहते हो, साडे कोल भांडे हैगे ने। स्टील दे भी हैगे ने, चांदी दे भी हैगे ने, सोने दे भी हैगे ने, मिट्टी दे भी हैगे ने। किहड़े बर्तन दे छकना चाहते हो, तुहानूं किहड़े बाणे च गल सुनना चाहते हो, असी उस बाणे सुनाण नूं तैयार हाँ। इतनी फराग दिली गुरु नानक ने दिखाई। ये गल वखरी है, वो फराग दिली अज साडे कोल रही नहीं। इस वास्ते प्रचार के पक्षों ते असी बिल्कुल पछड़ गए, बिल्कुल पछड़ गए, नहीं दस सके जगत नूं। कदी इतिहास पढ़ो, कुल 200 मील का भ्रमण है मुहम्मद साहब का। इस्लाम सारी दुनिया च फैले। खच्चर ते बैठ के हज़रत ईसा का कुल 300 मील का भ्रमण है। ईसाईयत सारी दुनिया च है। 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण गुरु नानक का। मैं तो सुन के हैरान होया। हांगकांग दे चाइना दे जिहड़ा शहर है नानकिंग, नानकिंग कहंदे ने गुरु नानक दे नाम ते बौद्ध भिक्षुओं ने रखिया सी। बौद्ध मंदिर दे सतगुरु ठहरे, बौद्ध भिक्षुओं नूं उपदेश किया, उन्होंने उस पिंड का नाम रखिया नानकिंग। शंघाई दे बहुत वड्डा गुरुद्वारा भी सी। कम्युनिज्म दे आंदियां सिख उत्थों निकल आए, हांगकांग दे जाके वसे। बर्मा गए सतगुरु, सिक्किम गए, भूटान गए, तिब्बत गए, लेह लद्दाख गए, फिर सारा रशिया, रशिया दे चक्कर चैन मिले ने, निशान मिले ने, सारा अफगानिस्तान, ईरान, फिर सारा अरब, लंका। इतना सारा भ्रमण और इतना सच का उपदेश दिता संसार नूं। सानू कहंदे ने ते 2 करोड़ भी नहीं ने। चलो इस संबंध में मैं एक निक्की जिही गल तुहानूं सरवण करा दियां। यूरोप के देशों की सियाहत करके, भ्रमण करके, जब डॉक्टर मुहम्मद इकबाल वापस गया ना अपने देश, उदों देश की वंड नहीं हुई सी। लाहौर दे पहुंचिया तो उहदे स्वागत दे बहुत वड्डा जलसा रखा गया। तो चूंकि हुण चोटी का विद्वान सी, 3 कवि, ये किसी हद तक संत कवि ने। पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी, बंगाली ते संस्कृत दे संत कवि राबिंद्र नाथ टैगोर, उर्दू फारसी दे फकीर शायर डॉक्टर मुहम्मद इकबाल। शायद आपनों पता होवे
गुरु नानक दे बारे डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ने बड़ी कीमती नज़म लिखी सी। शमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी, बारिश रहमत हुई पर ज़मी काबिल न थी। ऐ गुरु नानक तू कदम कदम दते सच दा दीवा जलाया, पर महफिल ते अंधियां दी सी, किसी ने अखां ही नहीं खोलियां। तो कदम कदम दे उत्ते रहमत दी बारिश की थी, पर ज़मी काबिल न थी, जमीन ते बंजर सी। मेहनत तू गुरु नानक बहुत की थी, उस मेहनत दा फल असी नहीं देखते। इकबाल इंज कहता है। लाहौर दे जद वापस आया तो लाहौर दे पतवंतियां ने, शायरां ने, आलम फाजलां ने ਉਹਦੇ स्वागत समारोह ਦੇ बहुत ਵੱਡਾ जलसा रखिया। ਇਹਦੇ अच्छे अच्छे ਸਾਹਿਤਕਾਰ, कवि, दार्शनिक, फिलोसफर इकट्ठे हुए। कुछ कवियां ने अपने कलाम सुनाए, कुछ शायरां ने अपने कलाम सुनाए, तो फिर उन्हां सारियां ने इकबाल नूं कहा तुसीं कुछ सुणाओ। लेकिन भरे जलसे दे चों, इकट्ठ दे चों मंग आई, तुसी जिहड़ा यूरोप का भरमण करके आए हो, सारे यूरोप का, असी होर कुछ नहीं सुनना चाहते, तुसी ये दसो हिंदुस्तान का धर्म ते यूरोप का धर्म, इहदी मुशाबत करो, तुलनात्मक गल करो, कंपेयर करके दसो कित्थे महानता है। तुलनात्मक गल करो, बड़े ध्यान नाल सुनना। कीती है तुलना, इसने की है तुलना, सुनाया है। कहता है बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरिब के मैखाने, यहाँ साकी नहीं मिलता वहाँ बेज़ौक है सावा। वो धर्म नूं शराब नाल तशबीह देंदा है। दूर क्यों जाओ, नाम भी एक नशा है पर होश का नशा है। शराब भी एक नशा है, बेहोशी का नशा है। शराब पी के तो मनुख अपना नाम भी भुल जाता है, पर नाम के नशे दे 3 लोगों का ज्ञान हो जाता है सरूर, है एक मस्ती। ये भी एक अलग प्रकरण है। ये शराब बनाने का ढंग भी गुरु ग्रंथ साहब जी दसते हैं। गुड़ कर ज्ञान, ध्यान कर मऊआ, बहुबा टीतन धारा, सुखमन नारी सहज समानी, पीवे पीवन हारा। औधू मेरा मन मत वारा, उनमन चढ़ा मदन रस चाकिया, त्रिभुवन पाया उजारा। 7-8 शब्द ने नाम दी शराब किवें बनाई दी। और गजब दी गल है, नंद लाल जैसा महान शायर गुरु गोबिंद सिंह नूं साखी कहंदा है। विदेसा की मरायक जाम अजां रंगे नहीं है दिल, ऐ मेरे साखी एक जाम मैनू भी दे। पता है साकी किनू कहंदे ने? जिहड़ा शराब पिलांदा है। नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह नूं साकी कहंदे ने, और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नूं साकी कहंदे ने जफरनामे च। विदेसा की या सागरे सब्जे गो के मारा बघारस्त जंग अंदरों। ओ साकी अकाल पुरख नूं कह रहे, हे मेरे साखी एक घुट मैनू पिला, ताकि मेरी सारी जिंदगी पावन हो जाए। यही नंद लाल कहते हैं। विदेसा की मारा यक जाम अजा रंगे नहीं है दिला, बचश्मे पाक भी आसा कुनम ई जुमला मुश्किल। इतने उदाहरण मैं इस वास्ते दिते देने नहीं सन, कई कच्ची मत वाले आउंदे ने भी की आखदा है। इकबाल कहते ने हर चंद हो मुशाहिद हक की गुफ्तगू। हक कहते ने सच नूं, असी पंजाबी उर्दू च सच कहते हैं, हिंदी दे सत कहते हैं, फारसी ते अरबी दे हक कहते हैं। हक का मतलब है सच, हकीकत, सच्चाई, हक सच। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। ऐ गुरु गोबिंद सिंह थानू वेख के हक का पता चलता है, बहुत सच का पता चलता है। थोड़े विचों सच टपकता है, थोड़े रोम रोम दे चों सच झलकता है। नंद लाल ऐसा कहते हैं।
हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। फिर हुण इकबाल कहंदा है, हर चंद हो मुशाहिद हक की गुफ्तगू। कहंदा सच दी गल किधरे छिड़ पवे ते अगला मंगे प्रूफ सबूत सच की आउंदा है, की आउंदा है। ध्यान नाल सुनना। हर चंद हो मुशाहिद, मुशाहिद मुशाहिद तुलनात्मक, तुलना कोई करना चाहे, आखे दसो सच दी तुलना करके दसो, किसे नाल स्पष्ट करके दसो, किसी चीज़ नाल तुलना करके दसो। हर चंद हो मुशाहिद हक की गुफ्तगू, बनती नहीं है सागरो मीना कहे बगैर। कहंदा मैं प्याले दी तरफ, सुराही दी तरफ इशारा कर देंगा। सच एक नशा है, सरूर है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। एक सरूर है, एक मस्ती है। किधरे संजोग बनया, समा बनया तो इस मस्ती सरूर के संबंध च कोई 15-20 शब्द ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर, गुरु नानक देव जी दे, गुरु अर्जन देव जी दे और भगत कबीर दे। मैं इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ संग्रह किया है। इन्हां ਨੂੰ टेपां की शक्ल, किताबां की शक्ल तो मैं दिती है, पर किधरे लंबी विचारधारा चलती उत्थे इसनूं मैं संगत दे च रखदा हुंदा। इस वे एक नुकता, जद लाहौर के पतवंतियां ने, साहित्यकारां ने, अदीबां ने, विद्वानां ने, कवियां ने यह आख्या, यूरोप का धर्म ते भारत का धर्म तुलनात्मक करके दसो, तुलना करके दसो। और असी कुछ नहीं सुनना। और असी जानते हैं यूरोप के धन दे विच वो अगे है, बहुत प्रगति हुई है, बहुत तरक्की कर चुके हैं। भारत तो अगे सानू पता है, असी धर्म की गल जानना चाहते हैं। तो इकबाल दसदा है, बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरिब के मैखाने। मशरिक पूरब, मगरिब पश्चिम। कहंदे पूरब ते पश्चिम दे मैं मैखाने, शराब खाने देखे ने। बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरिब के मैखाने, यहाँ साकी नहीं मिलता वहाँ बेज़ौक है सावा। कहंदा यूरोप दी शराब किसे कम दी नहीं, ना सरूर, ना मस्ती, ना गहराई। कहंदा फिर भी पीण नूं जी करदा, क्यों? प्याले बड़े साफ सुथरे ने, साकी दे पेश करन दा ढंग बड़ा वधिया है, अंदाज बड़ा वधिया है, पीण नूं जी करदा। फिर कहंदा भारत दी शराब बड़ी गहरी है, बड़ा सरूर है, बड़ी मस्ती है। कहंदा प्याले बड़े गंदे ने, पेश करने का ढंग बड़ा गंदा है, पीण नूं जी नहीं करता, पीण नूं जी नहीं करता। हुण प्याले कौन, किन्हां नूं प्याले कह रहा है, किस नूं साकी कह रहा है? जो धर्म का प्रचार करते हैं, जो धर्म की गल सुनाते हैं, ब्राह्मण ने, मौलवी ने, या साडे सिख जगत के गुणी ज्ञानी ने, या मुखी सज्जन ने। कहंदा नहीं नहीं, ये प्याले गंदे ने, पेश करने का ढंग ठीक नहीं है। कहंदा भावें शराब विच मस्ती है, बड़ा सरूर है, बड़ी गहराई है, पीण नूं जी नहीं करदा, क्यों? साकी दे हथ बड़े गंदे ने, प्याले बड़े गंदे। कहंदा यूरोप की शराब भावें बाइबल दे कुछ भी नहीं, कोई गहराई नहीं। गुस्ताखी माफ, किसी धर्म ग्रंथ की मैं निंदा नहीं कर रहा, कहानियां ही कहानियां ने, कोई बहुत गहराई नहीं है। कहंदा उस शराब दे कोई सरूर नहीं है, कोई मस्ती नहीं है, लेकिन कहंदा प्याले इतने चमकदे हुए ने और इतने सुंदर ने, ते साकी दे प्याले नूं पेश करने का ढंग इतना वधिया है, क्रिश्चन बनन नूं जी करदा है। इकबाल कहंदा बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरिब के मैखाने, यहाँ साकी नहीं मिलता वहाँ बेज़ौक है साबा। बड़ा सियाणा पुरुष सी, दो पंक्तियां ची सारी गल कह गए।
नौ खंड पृथ्वी च जिस ढंग नाल गुरु नानक ने प्रचार किया से, इकबाल ने बाद तनज की सी, बीज नौ खंड पृथ्वी च बोए ने गुरु नानक ने, इस बगीचे नूं माली चंगे नहीं मिले, सारा ही बगीचा उजाड़ के रख दिता, उजाड़ के रख दिता। जिम्मेवारी नहीं महसूस की किसी ने। खैर एवें टूक मात्र गल आ गई, मैं अर्ज कर दी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज जोगियां कोल जांदे ने, जोगियां दे बाणे च, मक्के च जांदे ने मुसलमानां दे बाणे च। जिस भांडे तुसी गल लेना चाहते हो, सुनना चाहते, मैं सुनाण नूं तैयार, मैनूं कोई इतराज़ नहीं। पीर दस्तगीर इतना मुतासर होया, बहलोल शाह उसका नाम से, ते दस्तगीर उसका तखल्लुस से, जिथे इराक दे बगदाद के अंदर गुरुद्वारा बनया होया है, ये पीर दस्तगीर की जगह है अज भी, उत्थे उसकी कबर बनी है, कब्रिस्तान दे गुरुद्वारा है। मलकीयत पीर दस्तगीर दे वारसां दी है, अज भी वो वारस उत्थे मजौर बन के बैठे ने, जगह उन्हां दी है। ये सदाम ने इजाजत दे दी सी गुरुद्वारा बनाने दी, तो उत्थे गुरुद्वारा है। उत्थे धन गुरु नानक देव जी महाराज की उपमा लिखी हुई, किसने लिखाई? पीर दस्तगीर ने लिखाई, उस समय लिखाई। रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक, चार पंक्तियां जड़ियां थले ने, 500 साल पुरानी अरबी है। अज दे अरबी लोग पढ़ते लेंदे सन, अर्थ नहीं आउंदे सन। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पुराने बुजुर्ग लभ के उन्होंने तो अनुवाद कराया है। गुरुद्वारा गजट दे च छपिया सी, मैं उस थड़े दियां फोटोआं भी लियांदियां सन। अनुवाद मैं थानू सुनावा जो छपिया है। रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक, ये तो कोई भी पढ़ लेगा जो उर्दू जानता है, फारसी जानता है, इसनों पढ़ लेगा। ये वड्डे हरफां च लिखा है, रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक। थले जड़ियां चार पंक्तियां ने, रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक इत्थे आए, उन्हां दी कदम बोसी दे नाल आबे हयात दा चश्मा फुटिया, अरब दी तपदी हुई जमीन सरसब्ज हुई। शायराना अंदाज दे ए लफ्ज़, इतना ही। मैं फिर दोहरावां, रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक इत्थे आए, उन्हां दी कदम बोसी नाल आबे हयात दा चश्मा फुटिया, जिहदे नाल अरब दी तपदी हुई जमीन सरसब्ज हुई। ये फड़ी अज भी लगी हुई है, उत्थे लगी हुई है। थड़ा बनया, उसे थड़े ते गुरुद्वारा बनाया। जब पहली दफ़ा मैं गया सी, उदों सिंह बिल्कुल नहीं सन। एक सिंधी परिवार की दुकान सी, उन्होंने मैं किधरे गुरु नानक की फोटो देख के अंदाज़ा ला लिया ये कोई सजदारी वीर है। उस नाल सारी गलबात की थी। कहने लगे इत्थे कोई सिंह नहीं, उन्होंने नचन। सन 73 की गल करदा, फिर मैं 78 भी गया सी। मैं एक सैंची दे आया, चौथा भाग सी धन गुरु ग्रंथ साहब का, उस मजौर नो मैं कहे गुरु नानक का कलाम है, ये थड़े दे उत्ते सजा के रखे। रोज़ चादर नवीं विछांदा सी, धो के साफ करके प्रैस करके, जिवें कबर दे उत्ते नवीं चादर चढ़ांदा सी रोज़ साफ सुथरी, इस तरह थड़े ते कबर दे उत्ते रोज़ गुलाब के फुल रखदा सी, थड़े ते भी रखदा सी। जद मैं उन्होंने कहा ये कलाम है गुरु नानक दी, कहंदा है गुरु नानक दी कलाम? मैं कहा हाँ। उन्हें सिर ते रख लिया। मेरा बार बार शुकराना किया, तुसी उन्हों की कलाम मैनू दिती है। हुण तो गुरुद्वारा बन गया, महाराज का स्वरूप भी जो है चला गया। कहण तो मुराद 9 खंड पृथ्वी दे गुरु नानक का प्रचार, उम्मत साड़ी 2 करोड़ भी नहीं है। इकबाल कहंदा है इस चमन नूं माली ठीक नहीं मिले, गुरु नानक दे लाए हुए बूटे सुका दिते, उजाड़ के रख दिते। 9 खंड पृथ्वी चला। खैर विचकार गल आ गई सी, मैं इतनी थोड़े नाल अर्ज की है। जितने चिर तक मनुख संसार तो निराश नहीं, उदास नहीं, वो परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। निराश उदास 3 कारणा करके आंदा है। प्रथम, बड़ा गहरा स्रोता होवे, शब्द चोट कर जाए। दूसरा, अपनी अकल चोट कर जाए। तीसरा, कोई संसार तो चोट लग जाए, उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा।
उदास ते निराश बंदा तीन तरह का फैसला करेगा। केड़ा? आत्म क्रांति, आत्म हत्या, आत्म विस्मृति। खुद नूं बदलना या खुद नूं भुलाना या खुद नूं मिटाना, इन्हां तिन्हां दे चों एक चुनाव करेगा। जो शब्द की चोट खा चुके है वो तो अपने आप को बदलेगा, आत्म क्रांति करेगा। बाकी दोहां तो खतरा है। हो सकता है किधरे अपने आप को खत्म करे या अपने आप को भुलाने की कोशिश करे। कल सारा खुलासा मैं थोड़े सामने रखे, पर उन्होंने दे चों भी कदी कदी ऐसा होया है, संसार तो चोट खा के, अकल तो चोट खा के उन्होंने अपने आप को बदलने की कोशिश की, संत बनने की कोशिश की, प्रभु के मार्ग देते उन्होंने अपने आप को तोरिया। हुण जिहड़ा शब्द तो चोट खा गया है, किसी थां तो चोट खा के अपने आप को बदलदा है और प्रण करदा है, ऐ गुरु हुण मैं तेरे ढंग नाल जीवांगा, जो तू कहना है मैं तेरे ढंग नाल जीवांगा, जिस तरह तुसीं कहंदे हो। ते वाकई अमृत वेले उठन लग पवे, जप तप करन लग पवे, रहत बहत रख लवे, सब कुछ कर लवे, 10-20 साल हो जान ते होवे कुछ भी ना। हुण बड़े ध्यान नाल सुनना। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे, मैं समाप्ति करा। भई निरासी बहुत दिन लागे, देश देशंतर में सगले जागे। पहले संसार तो निराश होके, उदास होके परमात्मा की तलाश से चल पिया, हुण परमात्मा तो भी निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। क्यों? 10-20 साल लग गए, बहुत दिन लग गए। गुरु अर्जन देव जी महाराज, भई निराशी, निराशा पैदा हो गई। कित्थों? परमात्मा से। पता नहीं कुछ है भी सही कि नहीं, कि एवें ही चल पाया। निराशा। भई निराशी बहुत दिन लागे, देश दे संतर मैं सगले जागे। खिन रहन न पाऊं बिन पग पागे, होए कृपाल प्रभ मिले सवागे। निराशा पैदा हो जाती है। इस रस्ते विच सतगुरु जानकारी करा रहे ने, एक पड़ाव ऐसा भी आ जाता है, निराशा घेर लेंदी है। पता नहीं कुछ है भी सही कि एवें मैं अमृत वेले टकरा पिया मारदा, घंटा 2-2 घंटा जप पिया करदा और सारी साधना पिया करदा, कुछ है भी सही कि नहीं। निराशा जागेगी। उस निराशा भरी हालत विच मनुख 2 फैसले कर सकता है। उन्हां 2 फैसलों का जिक्र करके मैं समाप्त करा खुलासा कल। पहला गलत फैसला, नास्तिक हो सकता है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बंगाल का कैशव चंद्र महान धार्मिक मनुख, सारा दिन जप करने वाला, अद्धी रात को उठ के जप करने वाला नास्तिक हो गया सी। उन्हें 3 किताबां नास्तिकता ते लिखियां। बंगाल दे जो अज 50 सालों तो कम्युनिस्टां की हुकूमत चली आ रही है, ठीक है, कम्युनिज्म का प्रचार भी है, पर ये कैशव चंद्र का हथ भी है। वो कहता सी, अन्न अन्न ते होत है, घास घास ते होए, त्यों मानुष मानुष ते करता अवर न कोय। अन्न तो अन्न पैदा होंदा है, घास तो घास पैदा होंदा है, पशुआं तो पशु पैदा होंदे ने, मनुखां तो मनुख पैदा होंदे ने। रब नूं विचकार लैण दी की लोड़ है? कोई रब नहीं, कोई परमात्मा नहीं। कैशव चंद्र बंगाल जे 50 साल तो कम्युनिस्ट है, तो कम्युनिस्टां की हुकूमत चली आ रही है, वो कैशव चंद्र का भी हथ है। पर यह बड़ा धार्मिक मनुख से महान नास्तिक हो गया, महान नास्तिक हो गया। मैं सिख जगत दे भी कुछ चोटी दे दाना सियाणे मनुख जानदा नास्तिक हो गए। यह भी मैं अर्ज करता, स्टेज के उत्ते की ना लेना। पर ऐसा नहीं है कि पहले आस्तिक नहीं सन, सब कुछ करते सन। हालत यह हो गई, भई निराशी। पहले संसार तो निराश होकर परमात्मा की तलाश की थी, हुण परमात्मा तो भी निराश हो गए। ऐसी हालत में गलत फैसला तो यह हो सकता है कि नास्तिक हो सकता है। पक्का नास्तिक, खतरनाक नास्तिक वो होता है जो पहले धार्मिक होता है। यह भी मैं अर्ज करता। दूसरा फैसला कि हे प्रभु मैं जो कुछ करना सी कर लिया, हे गुरु जो कुछ मैं करना सी कर लिया, ये नाल कुछ नहीं होया, तू रहमत कर, तू बख्शिश कर। ये अरदास दिल की गहराई चों निकलती है और एक कोई दफा होती है, पूरी हो जाती है।
पूरी हो जाती है। मनुख की सुरत जुड़ जाती है, मनुख समाधि लीन हो जाता है। फिर उही मनुख कहता है, ऐ गुरु नानक दे बोल सुन लो, घाल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता। घालना नाल ते तू नहीं मिलिया, सेवा नाल ते नहीं मिलिया, दान पुण्य नाल ते नहीं मिलिया, जप तप ते नाल नहीं मिलिया, तू अचनचेत मिलिया। इस वास्ते किसी संत ने यह नहीं आखिया तू मिले है मेरी मेहनत है, हर एक ने आखे तू मिले है तेरी रहमत है, तू मिले है ये मेरा प्रयास नहीं, तू मिले है ये तो प्रसाद तेरा प्रसाद है, तेरी बख्शिश है, तेरी रहमत है। ये बाकी खुलासा मैं कल करांगा। गुरुमुख प्यारे रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ मैं समा ना लवां जिन्होंने ने सुंदर धुना नाल थानू करते पुरख नाल जोड़ना है। मैं इत्थे समाप्ति करा, बाकी लड़ी कल जोड़ांगे। बुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।